गुड इवनिंग कॉलेजियो। आज पर बात करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, तो आइए देखो आप। तो रैंकिंग टेस्ट अपना चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। उसमें अपने दो चीज सीखी थी, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि टोटल स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं कुल, और टाइप नंबर 2 में अपने सीखा कि दूसरी तरफ से स्थान कैसे ज्ञात करते हैं, अदर साइड रैंक। ये दो चीजें अपन सीख चुके हैं, तो इसी के अपन थोड़ा डीपली सीखेंगे यार। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो आइए देखो अपन बात करते हैं। तो ये दो चीजें अपन ने कल बताई, कुल ज्ञात करना और दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। इसी को थोड़ा डीपली में चलते हैं। तो एक कंसेप्ट पहले क्लियर कर देता हूं मैं आप कि रीजनिंग का एक जबरदस्त कंसेप्ट माना जाता है कि जब भी समान शब्द आए तो माइनस करना, और असमान शब्द का प्रयोग करें तो बोले जी वो प्लस करना। मतलब इस नियम ये कैसे बना और ये क्या नियम होता है, इसकी डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले ये समझो कि समान समान कैसे हुआ, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों। तो आओ थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। जैसे किसी भी पंक्ति के दो अंतिम छोर होते हैं, ये कहलाता है बायां छोर और ये कहलाता है दायां छोर, लेफ्ट और राइट, फ्रॉम द टॉप और बॉटम। बायां और दायां दो अंतिम छोर होते हैं किसी भी पंक्ति के, है ना, ध्यान रखना। ये बायां हो गया, ये दायां। अब आते हैं थोड़ा सा डीपली और कि किसी व्यक्ति की बात करें तो बायां दायां अपना मानना। जैसे ये आपका बायां है और ये आपका क्या कहलाएगा, बोले जियो दायां। मुझे देख लो आप कि ये मेरा लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड, कि किसी व्यक्ति का बायां दायां हमेशा अपना मान के चलना। तो ये व्यक्ति का और ये पंक्ति का। ठीक है, अब आओ इसी को थोड़ा डीपली समझते हैं। और जैसे देखो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, इस पंक्ति में बाएं से 3 कोण सी, बाएं से 4 कोण डी, बाएं से 5 कोण ई, देखो क्या इजी है। दाएं से 2 कोण जी, दाएं से 3 कोण एफ, दाएं से 4 कोण ई, तो कोई बता सकता है। अब आता हूं मैं व्यक्ति पे, है ना, ध्यान रखना। ये पंक्ति का बायां दायां। अब व्यक्ति की बात करेंगे बड़े जी, सी के दाएं दूसरा। तो ये आगे नियम बात करेंगे बस सिटिंग अरेंजमेंट में। किसी व्यक्ति के बाएं और दाएं जाने पर व्यक्ति स्वयं को कभी नहीं गिनना है, बोले जीव कभी नहीं गिनना है। तो सी के दाएं दूसरा, तो चलो दाएं दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, खुद का दाएं बाएं मानना। ये दायां और ये, वैसे ये बायां छोर और ये दाएं छोर, व्यक्ति का बायां दायां स्वयं का। ठीक है ना, व्यक्ति का बाएं कहे तो बाएं जाना, दाएं कहे दाएं। अभी देखो आप, ये व्यक्ति है, ये कौन सा छोर इसका, बायां, और ये दायां, है ना, ध्यान रखना। तो सी के दाएं दूसरा ए, सी के बाएं दूसरा ए ए, एफ के बाएं तीसरा, तो चलो तीसरा खुद को काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना बोले जी। 1 2 3, किसी व्यक्ति के बाएं और दाएं जाने पर व्यक्ति स्वयं को कभी नहीं गिनना है, बोले जी कभी नहीं गिनना है। तो अब इस नियम को अपन सीख लिए, पंक्ति का सीख लिए। अब दोनों को मिक्स करूंगा मैं, आओ देखो। इस पंक्ति में बाएं से 4 कोण डी, जानते हो आप, बाएं से 4 डी, चाहे 5 मान लो 4 मान लो, फर्क नहीं पड़ता है। के दाएं 2। अब देखो आप, दो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, दोनों को समझ लेना। बाएं से 4 के बाएं 2। अब देखो आप, बाएं से 4 कौन है, डी के दाएं 2, तो डी के दाएं 2 कौन है बताओ, एफ। बाएं से 4 कौन है, डी, डी के बाएं, ये तो दाएं गया था मैं, बाएं 2 कौन है बताओ, बी, तो ये लो बी। भाई किसी पंक्ति का बाएं दायां बोले जी खुद का मानना है ना, मतलब पंक्ति का भी देख सकते हो आप, देखना चाहो तो ऐसे देखो आप, व्यक्ति के जाना, व्यक्ति के बाएं दाएं दोनों तरह सकते हो। पंक्ति का बाएं दाएं भी खुद का मान के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पंक्ति है, बाएं दाएं देखना, ये देख लो आप, है ना, ये देखो ये छोर और ये छोर, तो भी आ सकते हो आप। भाई पंक्ति को फील कर सकते हो आप, ये देखो बाएं दाएं पे। तो पंक्ति का बायां दायां, व्यक्ति का बायां दायां, दोनों पर सीख लिया कि पंक्ति का बायां दायां छोर और व्यक्ति की बात करें तो आप खुद उस पर पुट हो जाए करो, तो आसान हो जाएगा। अब देखो और सवाल कर लेते हैं। बाएं 3, बताओ बाएं से 3 कौन है, सी, के दाएं 3, तो बताओ बाएं से 3 सी और सी के दाएं 3 कौन, एफ। बाएं 3 के बाएं 2, बाएं से 3 कौन है बताओ, सी,
और सीख के बाएं 2, तो सीख के बाएं 2 जाऊंगा तो कौन आ गया ए, पहले आ जाएगा देखो। तो इस प्रकार से अपन ये नियम सीखा। अब अपन सीखते हैं इसको शॉर्टकट में। आओ देखो, ये अपन ने नियम सीख लिए। देखो आप, बड़ा सादा सा सीखा अपन ने, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो अब देखो आप, बाएं से 4 के दाएं 2, ये मैंने सीखा आपको। बाएं से 4 कौन था, डी, डी के दाएं कौन आ गया बताओ, एफ। दूसरा, अब आते हैं अपने कंसेप्ट जो मैंने स्टार्ट बताया आपको कि वो कैसे बना। तो देखो, बाएं और दाएं असमान शब्दों में जोड़ना है, तो जोड़ लो। 4 और 2 6, और उसको मान्यता देना जो पहले लिखा है। तो पहले क्या लिखा है बताओ, बायां। तो बाएं से क्या बन गया 6, डायरेक्ट कौन है, एफ, ये लो आंसर। ऐसे समान आ जाता। बाएं 4 के बाएं 2, अब देखो बाएं से 4 के बाएं 2, समान में घटाना है, घटाना है। तो बाएं बाएं घटाओ, 4 में से 2 गए तो 2, और बाएं से 2 कौन आया बताओ बोले जियो, बी। तो ये बन गई ट्रिक अपनी कि समान शब्द आने पर हमेशा घटाना है, अलग अलग शब्द आने पर हमेशा जोड़ना है, और उस शब्द को मान्यता देना जो कि पहले लिखा होता है, जो कि पहले लिखा होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जैसे बाएं लिखा है तो बाएं से, दाएं लिखा दाएं। जैसे मान लो ऐसे सवाल होता, दाएं 4 के बाएं 1, अलग अलग शब्द है, बताओ बूढ़े जी वो क्या करूं, जोड़ो। 4 और 1 कितना, 5, किधर से, दाएं से, दाएं से 5, बताओ कौन आया, डी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को है ना, ध्यान रखना। अब इसी नियम में एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, देखो कि मैंने पहले बता रखा आपको फर्स्ट वीडियो में, बाएं से कहे, ऊपर से कहे या आगे से, तीनों का एक ही मतलब है। ऐसे मैंने आपको बता रखा, दाएं से कहे, नीचे से कहे या पीछे से कहे, ये भी एक ही मतलब है भाई। दाएं कहे या पीछे से कहे या नीचे से कहे, तीनों का एक ही मतलब मान के चलना बूढ़े जी। कैसे, आओ देखो, ऊपर है ना, ध्यान से रखना भाई, नियम को ध्यान से समझना, एक एक कंसेप्ट को है ना ध्यान रखना। ऊपर 10 के ऊपर 6, तो ऊपर ऊपर क्या करूं बताओ, माइनस 10 में से 6 गया 4, किधर से, ऊपर से, ऊपर से। नीचे 4 के ऊपर 3, अलग अलग में जोड़ो, 4 और 3 7, किधर से, नीचे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो अपने काम आता, देखो आप तुरंत सवाल को तुरंत करने के काम आएगा बूढ़े जी, तो ध्यान से समझना। आ जाओ, अब आते हैं अपन टाइप नंबर 1 और 2 जो अपन ने कल किया था, उसको मैं समझाता हूं इसी को कैसे यूज करते हैं तरीके को। तो आ जाओ, देखो आप, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए, उसी तरीके से करना जल्दी अपन को। किसी पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान है, ए का बाएं से 10वां स्थान है। इसी पंक्ति में ए के दाएं 8वें स्थान पर बी है। इसी पंक्ति में है ना, ध्यान से, दाएं दाएं है ना, ध्यान रखना, बाएं 10 था, इसके दाएं बी है 8वें स्थान पर। इसी पंक्ति में बी का है ना, ध्यान से, दाएं से 15वां स्थान है। कुल बताओ। अब बच्चा इसको करता है डायग्राम बना के, ऐसे करेगा बूढ़ा जी, एक का बाएं से 10वां, ये लो बूढ़ा जी 10वां, एक का, एक के दाएं, व्यक्ति का दाएं बायां खुद का, तो इसके दाएं गया 10, 8 जाऊंगा तो कितना 18, ये कौन है बी, तो बी का इधर से कितना हो गया 18। बी का दाएं से 15, बूढ़े जी 15, तो देखो आप इधर से तो 18 हो गया, ये 15, तो जोड़ दो 15 18, जल्दी बताओ, 33 माइनस 1 32। ऐसे भी नहीं करता, डायग्राम बनाया, फिर बूढ़ा जी सूत्र लगाएगा, कुल बराबर एक तरफ से स्थान प्लस दूसरी तरफ से स्थान माइनस है। पहले चित्र में दिमाग खराब, फिर ये सूत्र, फिर यहाँ वही तरीका पूरा रखता है मान रखने पर, फिर यहाँ मान रखेगा, ऐसे लिखेगा 15 प्लस 18 माइनस 1 बराबर 32, है ना, ऐसे नहीं लिखता, 33 माइनस 1 करेगा, डायरेक्ट 32 भी नहीं लिखता,
फिर लिखता है यहाँ पे इति सिद्धम हैंस प्रूव, मतलब भोला जी पक्का फेल फेल। अरे राक्षसो, इतना करने की बजाय 2 सेकंड का सवाल है मेरे प्यारे भोले जी, हो प्यारे राक्षसो, इधर आओ। आप यहीं पे देखो, आप बायां और दायां दिख रहा अपन को भाई, अलग अलग शब्द है तो करो देखो आप, बाएं दाएं क्या कर दूं, जोड़ दो, 10 और 8 कितना बताओ, 18। किधर से हुआ बताओ, बाएं से कौन आ गया, बी। दाएं से कितना है 15, 15 और 18 33, -1 ये लो 32। भाई इतना टाइम आप खराब करते हो तो 2 सेकंड का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, 2 सेकंड का, कहाँ टाइम लगा बताओ, लगा टाइम नहीं ना। तो बस वही चीज है, आप इसको डायग्राम बनाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो फेल हो गए होंगे। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो आप बाएं दाएं जोड़ा, केवल ऐसे कर सकते हो आप, बाएं दाएं 10 8 18, बाएं से 18, दाएं से 15, ये दो जोड़ के घटाया आंसर। तो बोले जी ध्यान से मजे लो सवालों के, है ना, उलझो मत सवालों में, आनंद लो आनंद। और देखो दिखा दो एक और सवाल, इसी पंक्ति में शॉर्ट में बता रहा हूं ना, ध्यान से, बाएं से है 15, इसी पंक्ति में पीके है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दाएं से पीके दाएं 10वें स्थान पे है आर, इसी पंक्ति में आर का दाएं से है 5, तो कुल ज्ञात करो। दाएं से स्थान समझ जाना, भावनाओं मत भी जाना, दाएं से कई भाव हो जाए बच्चा, सर पूरा लिखो। बोले जी क्या लिखना, लिखा लिखा है क्वेश्चन आना है, मजे लेने हैं ले लेते हैं। आओ देखो, बाएं और दाएं 15 और 10 25, किधर से, बाएं से, कौन, आर, क्योंकि आर तो बैठा दाएं 10 उसके। और वैसे भी देखो पी का दोबारा तो आ नहीं सकता कि बाएं से 15 भी हो और 25 भी हो, ये भी दिमाग में रखना। किसी एक ही व्यक्ति का एक तरफ से स्थान एक ही बार आएगा, 2 बार मत कर देना, ये चमत्कार मत कर देना कहीं कि ऐसे कर दो कि सर हाँ पी 15 पे भी बैठा है और बोला जी 25 पे भी ये बैठा है बाएं से, ये तो जादू हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर नॉर्मल आदमी है तो वो एक ही बार आ सकता है ना, ये तो बहुत ही धमाका कर दोगे आप, है ना, फेल होने के काम आएगी स्कीम। तो ये ध्यान रखने से बचना ऐसी स्कीमों से कि एक ही व्यक्ति का कभी भी 2 स्थान एक तरफ से मत कर देना, दोनों तरफ से तो आएगा कंफर्म हो तो आना ही है, लेकिन एक तरफ से मत कर देना। बोले जी अब आ जाओ, तो बाएं दाएं 15 10 25, बाएं से और दाएं से 5, 25 और 5 30, -1 29। ये लो देखो टाइम पास है, देखो टाइम पास कर रहा हूँ इसके साथ। ये टाइप नंबर 1 था जो डीपली और देते हैं। अब 2 में चलते हैं और देखो उसको भी डीपली समझते हैं। टाइप नंबर 2 में अपने सीखा था कि अगर कुल हमें दे दे, एक तरफ से स्थान दे दे तो कुल में से स्थान घटाना, और ये क्या करते हैं प्लस। ये मैंने आपको सिखाया था कि दिए गए स्थान को घटाना और एक जोड़ना, बोले जी वो जोड़ना, ये अपने सीख रखा है। तो इसी डिटेल पढ़ ले मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ऐड करके, ये फर्स्ट वीडियो में डाल रखा मैंने आपको, है ना, ऐसे मैं बोले जी उसका पढ़ा है, पहला वीडियो देख लेना, फिर दूसरा है रैंकिंग का, रैंकिंग टेस्ट का अभी डाला है कल ही। अब देखो आप, तो आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना ये है, देखो सीधा सा आंसर ध्यान से समझना कि किसी पंक्ति में कोई मान लीजिए जेड का बाएं से 10वां स्थान है, ठीक है, जेड का। इसी पंक्ति में जेड के दाएं तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर वाई है, और कुल बोल देता हूं मैं आपको, इस पंक्ति में कुल है 30 छात्र। तो बताओ वाई का दाएं से क्या स्थान होगा। अब देखो कितना बड़ा सवाल है, भोला जी पढ़ता है, डायग्राम बनाता है, फुल प्रतिभा दिखाता है। ये देखो बच्चे की प्रतिभा, पहले बनाएगा डायग्राम, जेड का बाएं से 10वां, ये लो 10वां, जेड के दाएं 3 स्थान पर दाएं ये 3 13, ये हो गया वाई बाएं से 13 पे। फिर लगाएगा वही सूत्र भोला जी फुल प्रतिभा वाला, है ना, एक तरफ से स्थान प्लस दूसरी तरफ से स्थान -1। मान रखने पर, है ना, बच्चा गांव जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ रखेगा 30, गांव जाना मतलब फेल होना, और फेल होना और गांव जाना एक ही बात है। क्यों? क्योंकि गांव गए तो आप ये दिमाग से निकाल देना कि कोई गांव में आपका इंतजार कर रहा, पापा मम्मा, कुछ नहीं होता है। जॉब लगी तो सक्सेस है, तो सब आपके साथ है,
नहीं तो फैमिली हो, भाई बंधु सब साथ हैं बड़े जी हो, लेकिन बिना पैसा बिना जॉब कोई किसी का नहीं होता। इस कटु सत्य को स्वीकार करो। इसलिए जॉब पे कंसंट्रेट रहा करो। ऐसे फालतू के मतलब फेल होंगे, क्या जाओगे, गाँव चले जाओ। कितने साल हुए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, फिर इरिटेशन होता है। तो इस चीज को आप डेवलप करो कि सब अपने हैं, लेकिन कब, जब पैसा है, जॉब है। आज आप जाते हो गांव में, पैसा है तो एक रेपुटेशन होती है, एक इज्जत मिलती है गांव में, एक अलग ही फीलिंग आती है। सोचो आप, और ऐसे बेरोजगार होते हैं, अब नौकरी नहीं, पैसा नहीं है, तो खाने का भी मन नहीं करता। बोले जी खा लेते हो, वो अलग बात है, आप में क्वालिटी है कि आप झेल जाते हो इस चीज़ों को, लेकिन एक समय के बाद फिर आपके साथ अच्छा नहीं होता है। तो आप समझो, क्योंकि फैमिली है, परिवार है, गांव है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, लेकिन कब, जब जॉब लगे तो जॉब पे टारगेट करो, टारगेट। 1 प्लस दूसरी तरफ से स्थान -1, तो बस ऐसे करेगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेगा, है ना। यहाँ पे एक तरफ से स्थान क्या था, 13, दूसरी तरफ से माना कि x है, ये प्रतिभा दिखाता बच्चा, अपन नहीं दिखाएंगे। फिर करेगा यहाँ पक्षांतरण करने पर, बोला जी वैसे करेगा, प्लस x बराबर, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएगा, 17 + 1 कितना आंसर आएगा, 18, हैंस प्रूव। अरे बोले जी ऐसे घटाया कर तो लिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा। इन चीजों में इंटरेस्ट पैदा करो, खेलो इनके साथ, एंजॉय एंजॉय। आओ, कुल कितना है बताओ, 30। ठीक है, तो बाएं दाएं जोड़ो, 10 और 3 13, किधर से, बाएं से, कौन, y, दाएं से निकालना है, तो कितना है, तो 13 घटा दो, कितना आया, 17 + 1 18 आंसर। ये लो आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं, टाइम पास कर लिया मैं तो, 2 सेकंड का सवाल है, बच्चा लगा रहता है इसमें, ये फुल प्रतिभा दिखाता है, फिर फेल होता है, और फिर टेंशन में आता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो थोड़ा सा टेक्निक को, इंटरेस्ट पैदा करो पढ़ाई में, ऐसा पढ़ने में मजा आना चाहिए, मजा, देखते खुशी मिले सवाल, टेंशन में आ जाता है बच्चा। आओ देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, है ना, बड़ा आसान सवाल। देखो अब आप तुरंत आंसर बता देना, अपनी कॉपी में तैयार रहना, तुरंत आंसर निकाल देना, लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर निकाल लेना कॉपी में, फिर देखो मजा आनंद है। तभी तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास चालू हो जाए तो थोड़ा सा मजा ज्यादा है। देखो आप क्वेश्चन के मैं पूछूं यहाँ पे, आप आंसर देते रहो, और मैंने बोला आपको कि केवल एक मेंबर भी आप ऐड करोगे तो ये 2 4 5 दिन का खेल है, 1 2 दिन में खत्म मैटर। लेकिन ये ना इंटरेस्ट नहीं लेता व्यक्ति के, जब तक दिमाग पे ना पड़े तब तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर यही चीज आपको इमरजेंसी हो तो तुरंत कर दो, आप 2 दिन में क्या 1 दिन में कर दो। भाई जैसे आप टिकटॉक गेम के वीडियो बनाते हो तो तुरंत आप कैसे, है ना, लाइक करते हो दोस्त फ्रेंड्स को, इधर करते हो शेयर, उधर शेयर करते हो, ये अपना काम का है बड़े जीव। इसको अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि 1000 का चैनल जल्दी से, तो फिर क्या मतलब। देखो आप खुद सोचो, करना कुछ नहीं है, 1 2 दिन का काम है। स्टूडेंट का सर्किल इतना बड़ा होता है, गांव में पूरा मार्केट उसका फैला होता है कि मतलब हर जगह एक स्टूडेंट 100 200 200 1000 बच्चों को जानता है। 100 तो लिमिटेड बता रहा हूँ मैं आपको, जो कनेक्शन होते हैं उसके 1000 तक डाटा जाते हैं। तो सोचो आपके लिए क्या हाल है, 1000 10,000 कर दे बच्चा, ये ध्यान रखो। तो केवल तक लाइव ले लें तो देखो यहाँ क्वेश्चन पूछता रहूँ, आप हल करते रहो, आंसर बताते रहो, मजा है। रोज रात को क्लास लें 9 से 10, है ना, 1 घंटा पौन घंटा जितना भी अपने पास टाइम हो, रात को डेली क्लास ले लें। आप भी इंटरेस्ट आए और मुझे भी अच्छा लगे, देखो आप टाइम यूज हो जाए। थोड़ा सा मेहनत करो, जल्दी से व्यक्तियों को जोड़ो ताकि अपना 1000 टारगेट पूरा हो और अपन अपना लाइव क्लास चालू कर सके। आओ देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी प्रकार के क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। ए का बाएं से स्थान 5 है, ए के दाएं 7वें स्थान पर आर है, ठीक। तो बताओ कुल अगर 20 छात्र हैं तो आर का दाएं से क्या स्थान होगा। तो आ जाओ, बाएं दाएं क्या करूं, जोड़ो, 5 और 7 12, किधर से, बाएं से, टोटल 20, आंसर 8 + 1 9, ये लो आंसर। 1 सेकंड 10 सेकंड का खेल है बूढ़े जियो, 10 सेकंड का। बाएं दाएं जोड़ा, 5 और 7 12, बाएं से 12 20, 20 में से 12 गया, एक जोड़ा, तो तुरंत नो आंसर। तो बूढ़े जियो थोड़ा सा मेहनत करो ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए और मुझे भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने में, है ना। लाइव क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, तो थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है बूढ़े जियो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखो अपना, घर पे रहो, माता पिता की सेवा करते रहो।